शीर्ष वर्ड यूज हुआ है, मीन्स वाटर। जल शीर्षक का एज सच जो वर्णन किया है, एक सेकंड, कपिल तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो? हाँ जी मैम। इसको स्टॉप मत करना जब तक लेक्चर कंप्लीट नहीं होता, ठीक है? ठीक है। तो जल शीर्षक यानी शीर्ष स्थान, शीर्ष यानी शीर्ष स्थान में जल है, राइट? डेफिनेटली जल is correlated with the cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid is normally present in the brain, but when it causes abnormality, then it becomes the pathology. जल शीर्षक का वर्णन किया है भैषज्य रत्नावली में, ठीक है? भैषज्य रत्नावली में जल शीर्षक का वर्णन है, किस नाम से है? शीर्ष अंबु के नाम से। शीर्ष वर्ड एज इट इज है, जल की जगह यूज कर दिया अंबु वर्ड। सो भैषज्य रत्नावली ने जल का वर्णन किया है शीर्ष अंबु के नाम से। उसमें फिर उसके क्या क्या निदान बताए हैं। डेफिनेटली निदान क्या बताया है? दुष्ट अंबुपानात यानी कंटेमिनेटेड वाटर को लेने से, अति शैत्य तो, और वो भी कैसा? कोल्ड वाटर। इसके अलावा आंत्र कृमि, आंत्र कृमि भी एक कारण बताया है। इसके अलावा अभिघात, अभिघात भी एक कारण बताया है, ठीक है? 3 कारण हो गए। दुष्ट अंबुपानाद अति शैत्यतो यानी इनटेक ऑफ कोल्ड और कंटेमिनेटेड वाटर, आंत्र कृमि यानी पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, अभिघात यानी ट्रॉमा। इसके अलावा असातम्य भोजन अश्नतः यानी असातम्य भोजन। इसके अलावा सुराया यानी कि एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल। इसके अलावा दंत उद्गमे अनेक विद अहिता नाम यानी टीथिंग से भी इसको एसोसिएट किया है। तो भैषज्य रत्नावली में चैप्टर 98 के 3rd श्लोक में इसका वर्णन किया है, ठीक है? अब सबसे उन्होंने बताया है कि कौन ज्यादा ससेप्टेबल है इसके लिए। बाल्ये वयस्य एव गदो विशेषात, गद वर्ड इज फॉर द व्याधि, ठीक है? किसमें बताया? बाल्य में और शिशु में जनरली होता है, ठीक है? सो इट इज मोस्टली फाइंड इन द इन्फेंट एंड द चाइल्डहुड पीरियड। उसके बाद इसके पूर्व रूप बताए हैं आचार्य, ठीक है? भैषज्य रत्नावली ने शीर्ष अंबु के नाम से वर्णन किया है। इसके निदान बताए हैं दुष्ट अंबुपा तो आंत्र कृमि, अभिघात, दंत उद्गम, अनेक विद अहिता नाम, सुराया अत्यर्थपानात, असातम्य भोजनात्। ससेप्टेबल एज ग्रुप कौन सा है? शिशु और बाल्य। इसके अलावा फिर इसके पूर्व रूप क्या है? जिह्वा मल आढ़या अपि, जिह्वा में कोटि टंक है यानी कि जीवा मल आढ़यो अपि, आढ़यो मीन्स अधिक। च गाढ़ विटकता, गाढ़ विटकता इज कॉन्स्टिपेशन। दौर्बल्य, दौर्बल्य वीकनेस। निद्रा अधिकते तथा च निद्रा आधिक्य एक्सेसिव स्लीप। इसके अलावा क्या बताया है? पूतिगंध मीन्स देयर इज हैलिटोसिस, राइट? ये इसके पूर्व रूप बताए हैं। जिह्वा मल आढ़य, गाढ़ विटकता, दौर्बल्य, निद्रा अधिकता और पूतिगंध। इसके रूप बताए हैं, क्या क्या इसके लक्षण होंगे? तीव्र व्यथा शिरसी यानी सिवियर हेडेक विल बी देयर।
कृष्ण पुरुषता अथो यानी कृष्ण पुरुष, फीसिस कैसे होंगे, ब्लैक होंगे। मूत्र अल्पता, स्कैंटी यूरिन। श्रुति गता अक्षिण च तीक्ष्ण स्यात्, यानी कि श्रुति ईयर, अक्षिण अक्षी वर्ड का है, दैट इज आई, च तीक्ष्णता स्यात् कैसी, मीन्स बर्निंग सेंसेशन, तीक्ष्णता होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी आईज में और ईयर्स में। इसके अलावा वेगम सम आश्रितवती धमनी त्वचायाम, यानी रैपिड पल्स होगी। इसके अलावा वमन, वॉमिटिंग होगी। इसके अलावा लोहित्यम अक्षी युगले, लोहित्य मीन्स रेडनेस, अक्षी मीन्स आई, युगले मीन्स पेयर, यानी देयर इज द redness in both the eyes. Vivarnata asye, there will be the discoloration of the face. इसके अलावा निद्राक्षणी यानी कि during sleep. दशन घर्षण, there will be grinding of teeth. दशन यहाँ पे teeth के लिए, घर्षण means grinding. इसके अलावा आक्षेप, इसके अलावा प्रलाप, ये लक्षण बताए हैं जल शीर्षक के। फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या बताई है, मूत्रल औषध का यूज करना है, रेचक औषध का यूज करना है, राइट। किसका यूज कर सकते हैं, रस सिंदूर का यूज कर सकते हैं अल्प मात्रा में, आइदर बीडी और आइदर टीडीएस, राइट। सो दिस इज द जल शीर्षक, ठीक है। जल शीर्षक का मॉडर्न कोरिलेशन किया है हाइड्रोसिफिलिस से, ठीक है। हाइड्रोसिफिलिस, हाइड्रो वर्ड फॉर वाटर, सिफिलिस स्टैंड्स फॉर द हेड, यानी देयर इज एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द ब्रेन। और फ्लूइड कौन सा है ब्रेन में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो what is the definition of hydrocephalus? It is the ventriculomegaly. We know that there are the ventricles in the brain. So there are the ventricles in the brain, that is lateral ventricle, third ventricle, fourth ventricle. जो CSF प्रोडक्शन होता है कोरोइड प्लेक्सस में होता है इन वेंट्रिकल्स के। लेटरल वेंट्रिकल से कहाँ से जाते हैं CSF, फोराmen ऑफ मोनरो से आएगा थर्ड वेंट्रिकल में, एक्विडक्ट ऑफ सैल्वियस से थर्ड वेंट्रिकल से आएगा फोर्थ वेंट्रिकल में, और फिर फोर्थ वेंट्रिकल से फोराmen ऑफ लश्का और मेगेंडी के थ्रू आएगा सब एरेक्टिनॉइड स्पेस में, और कुछ चला जाएगा सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जो फोराmen ऑफ लश्का है एक है लेटरल फोराmen, और फोराmen ऑफ मेगेंडी है वो है मीडियन फोराmen, राइट। तो ये है नॉर्मल CSF प्रोडक्शन। See, it's the normal brain. We have ventricles, they are the of normal size. While in case of the hydrocephalus, there is ventriculomegaly. The ventricles are enlarged. Along with macrocephaly, there is the enlarged head. You can see there is the head enlargement plus ventricles enlargement. तो दो terms use हो गए यहाँ पे। वेंट्रिकल्स की एनलार्जमेंट है तो वेंट्रिकुलोमेगैली, और हेड की एनलार्जमेंट है तो मैक्रोसिफेली। सिफेली वर्ड फॉर हेड, मैक्रो मींस लार्ज, राइट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोसिफिलिस? इट इज द टर्म which applies to the ventriculomegaly developed in fetal and infancy period, often associated with macrocephaly. अब 1000 में से 3 बच्चों को होता है हाइड्रोसिफिलिस,
अब इसके क्या क्या कॉजेज हैं, राइट? मोस्टली ये अगर इन्फेंट और फीटल पीरियड में है तो मोस्टली ये क्या होगा, कॉन्जेनाइटल होगा। कॉन्जेनाइटल हम डिजीजेस पढ़ रहे हैं, मेन कारण इसका कॉन्जेनाइटल ही है। तो कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस पहला कारण है। अब क्या हो सकता है, हमें पता है वेंट्रिकल्स में प्रोडक्शन होती है सीएसएफ फ्लूइड की। सपोज करो देयर इज अ कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन इन द एक्विडक्ट ऑफ सैल्वियस, जो होती भी है। जो एक्विडक्ट ऑफ सैल्वियस है वो स्टेनोज्ड होगी। if there is the stenosis of the aqueduct of Salvius, तो definitely जो lateral और third ventricle है वो dilate हो जाएंगे, right? क्योंकि कहीं से भी सपोज करो एक वाटर फ्लो के थ्रू आप इसको समझिए, अगर नॉर्मल जो पाइप है वो कहीं से कनेक्टेड है, अगर आप पाइप को प्रेस करते हो तो उससे पहले वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा वहां पे, राइट? वहां पे एक्यूमुलेशन, ठीक है? So first is the congenital cause. Example is aqueduct of Salvius stenosis. Second cause is acquired भी होता है ये। Acquired में क्या हो, ट्रॉमा हो गया। सपोज करो देयर विल बी ट्रॉमा, जो ये फ्लूइड है ये सब अरेक्नोइड स्पेस में भी जा रहा है, राइट? After the fourth ventricle, through foramen of Monod agendi, it is going to the subarachnoid space. So trauma की वजह से subarachnoid space में अगर trauma infect हुआ है, right, तो वहां पे होगा। या subarachnoid space में कोई infection हो गया है तो हो सकता है। And one of the main point, hypervitaminosis A is also a cause of hydrocephalus. विटामिन ए की हाई अमाउंट हाइड्रोसेफेलस का कारण होता है, राइट? एक घंटे में 20 ml CSF प्रोड्यूस होता है, ठीक है? इन्फेंट्स में जो टोटल CSF होता है प्रोड्यूस वो है 50 ml, जबकि एडल्ट्स में है वो 150 ml। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोसेफेलस। What are the various types of hydrocephalus? हाइड्रोसेफेलस के दो टाइप्स हैं, ठीक है? हाइड्रोसेफेलस की डेफिनेशन हो गई वेंट्रिकुलोमेगाली along with मैक्रोसेफेली। इंसिडेंस हो गया 3 per 1000 लाइव बर्थ्स। कॉजेज हो गए congenital malformation, example aqueduct of Salvius stenosis। नंबर 2 एक्वायर्ड में हो गई दो चीजें, एक ट्रॉमा हो गया और एक इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद नॉर्मल जो CSF प्रोडक्शन है वो हो गई, अमाउंट हो गई। नाउ द टाइप्स ऑफ द हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस के दो टाइप्स हैं, कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग। एज द नेम इंडिकेट्स there is a proper communication between the CSF production, ventricles वही है, पाथ में कोई blockage नहीं है। There is normal communication between the ventricles, the flow of the cerebrospinal fluid between the subarachnoid space। पैथोलॉजी कहाँ है, अगर वेंट्रिकल एनलार्ज हो तो दो पैथोलॉजी हो सकती है, और अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर है, या तो CSF की एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, सॉरी CSF की प्रोडक्शन ज्यादा है, या उसकी एब्जॉर्प्शन कम है। कम एब्जॉर्ब होगा तो डेफिनेटली पाथ में ज्यादा होगा, अगर ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो भी नॉर्मली जितना एब्जॉर्ब होता है उससे कम ही एब्जॉर्ब होगा, राइट? प्रोड्यूस ज्यादा होगा तो डेफिनेटली देयर विल बी मोर CSF इन द पाथ। सो कम्युनिकेटिंग क्या है, नॉर्मल कम्युनिकेशन है वेंट्रिकल्स के बीच, सबअरेक्नॉइड के स्पेस। इंटरफेरेंस कहाँ पे है, एब्जॉर्प्शन में इंटरफेरेंस है, ठीक है? नॉन कम्युनिकेटिंग में क्या है, कम्युनिकेटिंग को हम एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर भी बोलते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल्स में कोई पैथोलॉजी नहीं है, ठीक है? एब्जॉर्प्शन में पैथोलॉजी। नॉन कम्युनिकेटिंग को ऑब्स्ट्रक्टिव भी बोलते हैं, इंट्रा वेंट्रिकुलर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके वेंट्रिकल्स में पैथोलॉजी है, वहां पे ब्लॉकेज है, ठीक है?
There is blockage between the ventricles and the subarachnoid system. तो CSF के सर्कुलेशन में इंटरफेरेंस होगी. With the time, the result is that जो brain tissues हैं वो thin होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है. So these are the two types of hydrocephalus: communicating, also known as extraventricular, and non-communicating, also known as intraventricular. Communicating नाम से पता चला proper communication है, यानी channel में path में कोई pathology नहीं. Pathology is in the absorption of the CSF. While in case of the non-communicating, यानी communicate नहीं कर पा रही हैं, there is blockage between the ventricles and the subarachnoid systems. तो pathology वहाँ पे lie कर रही है, right? Then talking about the clinical features of these hydrocephalus. सबसे पहले हम कर चुके हैं, there will be the enlarged size of the head, जो कि increase होता जाएगा as the CSF pathology lies. The second one is जो fontanelles हैं वो कैसे हो जाएंगे, बल्ज हो जाएंगे क्योंकि इनसाइड प्रेशर राइज. ठीक है. एक हम कर चुके हैं, जो स्कैल्प की वेन्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, प्रोमिनेंट हो जाएंगी, और स्पेशली कब विजिबल होंगे, जब बच्चा रोएगा, जब इन्फेंट क्राई करेगा, राइट. द नेक्स्ट इज द मेसवन साइन. मेसवन साइन क्या होता है, क्योंकि इंट्राक्रेनियल वॉल्यूम बढ़ रही है, जो बोन्स हैं स्कल की, जो टिश्यूज हैं स्कल के वो थिन हो रही हैं, तो जो सूचर्स पैल्पेबल हो जाते हैं व्हेन यू परकस द स्कल. तो उस परकस पे जब आप करोगे तो एक क्रैक्ड पोर्ट साउंड आती है. ठीक है. जैसे जो पानी का खाली घड़ा होता है उस पर टक टक करके जो आवाज आती है, उस तरह की आवाज आती है स्कल की परकशन पर. ठीक है. इसके अलावा जो आईज हैं दे विल बी डाउनवर्ड रोटेट हो जाएंगी, तो आइरिस के अबव सक्लेरा विजिबल होगा. इसको हम बोलते हैं सेटिंग सन साइन. ठीक है. दो साइंस इंपॉर्टेंट हैं, मेसवन साइन एंड सेटिंग सन साइन, राइट. मेसवन साइन, सेटिंग सन साइन, they are found in the case of the hydro. मेसवन साइन में क्या है, क्रैक्ड पोर्ट साउंड है स्कल के परकशन पर. और सेटिंग सन साइन क्या है, जो आईज हैं दे आर रोटेटेड डाउनवर्ड, राइट. इसके अलावा और क्या फीचर्स होंगे, पुअर फीडिंग होगी. Wherever mostly in most of the pathologies, the first clinical feature is the poor feeding. इसके अलावा और क्या होगा, लेवल ऑफ, क्योंकि इंट्राक्रेनियल टेंशन इंक्रीज हो रही है तो कॉन्शियसनेस का लेवल में चेंज आएंगे, सीजर्स आ सकते हैं. इसके अलावा जो चिल्ड्रंस हैं अगर उसमें रिलाई ऑन करेगा तो वॉमिटिंग होगी, sleepiness होगी, irritability होगी. So these are the clinical features of the hydrocephalus. So how we diagnose the hydrocephalus? Clinically आपको patients भी मिलेंगे hydrocephalus के. तो definitely by the size of it. सबसे पहले जब आप head का size देखोगे तभी आपको पता चल जाएगा दिस इज द केस ऑफ हाइड्रोसेफेलस. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर नहीं भी पता चलता है तो क्या करवा सकते हैं, MRI करवा सकते हैं, हेड CT स्कैन करवा सकते हैं, EEG कराएंगे, राइट. EEG इज इम्पोर्टेंट टू बी डन, राइट. इसके अलावा जो नॉर्मल हम पैरामीटर्स करते हैं, कौन से पैरामीटर्स करते हैं, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस. वो जो हेड सर्कमफ्रेंस आप मेजर करोगे वो नॉर्मल से ज्यादा आएगा. ठीक है. तो इसको मैनेजमेंट कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करोगे, माइल्ड केस है. जो नॉर्मली जो पहले 3 महीने होते हैं बच्चे के, उसमें जो हेड ग्रोथ की वेलोसिटी होती है वो होती है 2 सेंटीमीटर पर मंथ, राइट. नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस जो है फर्स्ट 3 मंथ्स में हर महीने 2-2 सेंटीमीटर इंक्रीज होता है. ठीक है.
तो मैनेजमेंट कैसे करोगे? माइल्ड केस है तो मेडिकल करोगे। मेडिकल में हम कौन से ड्रग देंगे? एसिटाजोलामाइड ड्रग देते हैं। उसकी डोज कितनी है? 25 mg पर केजी पर डे, राइट। इसका क्या काम है? कि CSF की प्रोडक्शन को कम करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर सीवियर केस है, इमरजेंसी है, तो उस केस में फिर सर्जिकल करना पड़ेगा, राइट। सर्जरी विल बी द ओनली चॉइस, राइट। अगर नॉन कम्युनिकेटिंग है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करेंगे, ठीक है। क्या बोल देंगे? क्या कौन सा ऑपरेशन करते हैं हम इसमें? वेंट्रिक्यूलोस्टॉमी शुड बी डन इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलिस, ठीक है। So this is all about the hydrocephalus, ठीक है। जल शीर्षक and hydrocephalus. मैम बोलो बेटा। हाँ, मैम बोलो बेटा। इसमें एक ये भी ट्रीटमेंट होता है ना कि एक मतलब पाइप है वो अटैच कर देते हैं एब्डोमेन में। हाँ, ये भी होता क्या है बेटा इसका, विच इज इंक्लूडेड इन द सर्जरी। इसको शंट बोलते हैं बेटा, ठीक है। मैम? वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट बोलते हैं इसको। ओके मैम। So tomorrow we will go with the congenital heart disease.